हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसके पाठ 1 को देखेंगे। पाठ 1 का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 देखिए दिया हुआ है। इसके क नंबर प्रश्न को देखते हैं। क नंबर प्रश्न है प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। यानी प्राचीन काल के जो मानव थे अपने अभिलेख किस पर लिखते थे और क्यों लिखते थे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्र यानी कि जो ताड़ का पेड़ होता है उसकी लंबी पत्तियां होती है उस पर लिखते थे। भोजपत्र यानी कि जो भुर्ज नामक एक पेड़ था उसकी छाल पर। ताम्रपत्र क्या होता है? ताम्रपत्र यानी तांबे की बनी पतली चादर पर क्या करते थे, वो लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं स्तंभों पर शिलाओं स्तंभों पत्थर की दीवारों मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी लेख लिखते थे। ठीक ना, इन पर भी क्या करते थे, वे लेख लिख डालते थे। आगे देखते हैं। आगे दिया है क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। वे लोग इस पर क्यों लिखते थे? क्योंकि उस समय जो था कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, और कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो लिखने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उस पर ही लिखा करते थे। देखते हैं ख नंबर प्रश्न। पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। चलिए देखते हैं इसके उत्तर की। पाठ में हम लोगों ने अशोक के यानी सम्राट अशोक के अभिलेख किस अभिलेख के बारे में जाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है जो समिंदेई अभिलेख का अंश है। किसका उल्लेख है? कि लुम्बिनी का अभिलेख का उल्लेख है ना, जो समिंदेई अभिलेख का क्या है, अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। इसमें जो अशोक थे उन्होंने घोषणा किया था कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग जो है कर के रूप में लिया जाएगा। चलिए देखते हैं ग नंबर प्रश्न दिया है। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। यानी कि जो इतिहास लिखने के लिए सिक्के और अभिलेख क्यों, मतलब किस क्या सहायता करते हैं, उनसे क्या हमें प्राप्त होता है, तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु आज से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी। देखिए सिक्का से क्या क्या हमें मिलता था, तो सिक्का से शासक का नाम मिलता था, उसका समय मिलता था यानी कब वो सिक्का बना था तो कब शासन किया होगा, उससे मिलता था। सिक्के की बनावट भी हमको पता चलती थी, उसकी उस समय की कला का भी हमें पता चल जाता था, और धातु के चलते क्या पता चलता था, आर्थिक स्थिति के कारण आर्थिक स्थिति क्या होती थी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती थी। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, यानी अभिलेख से हमको राजा का नाम पता चल जाता था, उसकी नीति कानून शासन काल यानी कि उसकी नीति का कानून और शासन काल भी पता चल जाता था। लिपि भी, भाषा, साम्राज्य का विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में क्या हमको पता चल जाता था। आगे देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। चलिए देखते हैं अंग नंबर प्रश्न। अंग नंबर प्रश्न दिया है इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों का वर्णन कीजिए। साधन का मतलब स्रोतों का वर्णन कीजिए जिससे हम इतिहास जान सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी दोनों स्रोतों से हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद
अतीत का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि यानी कि उस समय के कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तोल, लेन देन, कर आदि के क्या करते थे आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते थे। इन्हीं के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते थे। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर यानी इन सभी के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीति की जानकारी प्रदान करते थे। इसी प्रकार अब देखिए, अब किस प्रकार, तो इसी प्रकार देखिए कैसे, किसके कारण, कला, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं की पूजा यानी देवी देवता पूजा पाठ एवं पारंपरिक यानी कि परंपराओं के आधार पर क्या करते थे, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते थे। इनके आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते थे। अब देखिए अंतर स्पष्ट करना है। क्या लिखा है, प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक ना, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है प्राक ऐतिहासिक काल कहलाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे किसके बारे में बताना है। लिखा है आद ऐतिहासिक काल, इसके बारे में देखेंगे, वह समय जिससे संबंधी लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, उन्हें आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे ऐतिहासिक काल क्या होता है। ऐतिहासिक काल जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी लिखित जानकारी हमको प्राप्त हो और हम उसे पढ़ भी लें, उसे ही कहेंगे ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या समझते हैं। देखिए पुरातत्ववेत्ता से और ब दिया है इतिहासकार से। तो चलिए देखते हैं पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता क्या होता है। पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते थे। यानी जो पुरातत्ववेत्ता थे क्या करते थे, जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई करते थे कि यहाँ पर खुदाई कीजिए, जरूर यहाँ पर कुछ मिलेगा, इसीलिए वो खुदाई करवाते थे। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती थी, यानी होती है। देखिए वो क्या करते थे, जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती थी, वस्तुओं से जो भी चीज़ प्राप्त होती थी उनको खुदाई करके तो उससे दस्तावेज बनाते थे और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं इतिहासकार क्या है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्य एवं और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नाप तोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पाति, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। वे क्या कहते हैं, इतिहासकार के अंतर्गत ये सब आते हैं। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न दिया है। सही कथन पर सही तथा जो गलत कथन है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। चलिए देख लेते हैं, दिया है क नंबर प्रश्न, प्राक यानी कि पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, गलत हो जाएगा। ख नंबर है, प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे,
ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि वे लोग कागज पर नहीं लिखते थे। ग नंबर है, सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए ग नंबर, राजतरंगिणी कौटिल्य यानी कि चाणक्य, कौटिल्य को क्या कहते हैं, चाणक्य की रचना है। राजतरंगिणी चाणक्य की रचना है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेद धार्मिक साहित्य है, ये सही है, वेद जो है धार्मिक साहित्य है। अब देखिए, फायान मौर्य काल में भारत आया था, यानी कि जो फायान था वो मौर्य काल में भारत आया था, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर दिया है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे। ये देखिए, यही बताना है कि अगर आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं तो आप उस स्तूप के बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे। अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने इच्छा अनुसार भी बना सकते हैं। देखिए, हमने भी अपने अनुसार बनाया है। देखिए, क्या हमने अपने अनुसार बनाया है, तो किन किन बातों को हम जानना चाहेंगे। देखिए, इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो हमने बनाया 1 नंबर प्रश्न, इसका निर्माण कब हुआ, यानी कि जो भी हम देखने जा रहे हैं उसका निर्माण जानेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया, ये हो जाएगा। ग नंबर में, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था। और घ नंबर में हम इसका जानेंगे, इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था। और अंग नंबर में हम जानेंगे इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ, यानी कि कितना धन खर्च हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।